सूर अल फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है। शपथ है भोर की तथा 10 रात्रियों की और जोड़े तथा अकेले की और रात्रि की जब जाने लगे। क्या उसमें किसी मतिमान समझदार के लिए कोई शपथ है? इन आयतों में प्रथम परलोक के सुफल विषयक 4 सांसारिक लक्षणों को साक्ष्य गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि कर्मों का फल सत्य है। रात तथा दिन का यह अनुक्रम जिस व्यवस्था के साथ चल रहा है उससे सिद्ध होता है कि अल्लाह इसे चला रहा है। 10 रात्रियों से निकाय जुल्हिज्जा मास की प्रारंभिक 10 रातें हैं। सही हदीसों में इनकी बड़ी प्रधानता बताई गई है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे पालनहार ने हाथ के साथ क्या किया? स्तंभों वाले इरम के साथ, जिनके समान देशों में लोग नहीं पैदा किए गए, तथा समूद के साथ जिन्होंने घाटियों में चट्टानों को काट रखा था, और मेघ वाले फिरौन के साथ जिन्होंने नगरों में उपद्रव कर रखा था। फिर तेरे पालनहार ने उन पर दंड का कोड़ा बरसा दिया। वास्तव में तेरा पालनहार घात में है। इन आयतों में उन जातियों की चर्चा की गई है जिन्होंने माया मोह छोड़कर परलोक और प्रतिफल का इनकार किया और अपने नैतिक पतन के कारण धरती में उग्रवाद किया। आद इरम से विपरीत वह पुरानी जाति है जिसे कुरान तथा अरब में आदे उला प्रथम आद कहा गया है। यह वो प्राचीन जाति है जिसके पास हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया, और इनको आदे इरम इसलिए कहा गया है कि वह सामी वंशक्रम की उस शाखा से संबंधित है जो इरम बिन साम बिन नूह से चली आती है। आयत संख्या 11 में इसका संकेत है कि उग्रवाद का उद्गम भौतिकवाद एवं सत्य विश्वास का इनकार है, जिसे वर्तमान युग में भी प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। परंतु जब इंसान उसकी परीक्षा लेने के लिए उसकी जीव का संकीर्ण कम कर देता है तो कहता है कि मेरे पालनहार ने मेरा अपमान किया। ऐसा नहीं, बल्कि तुम अनाथ का आदर नहीं करते तथा गरीब को खाना खिलाने के लिए एक दूसरे को नहीं उभारते, और मीरास मृतक संपत्ति के धन को समेट कर खा जाते हो और धन से बड़ा मोह रखते हो। इन आयतों में समाज की साधारण नैतिक स्थिति की परीक्षा